दुबई के शेख ने साल 2003 में वहां द वर्ल्ड आइलैंड बनाने का काम स्टार्ट किया, जिसमें बेहतरीन विलास, रिजॉर्ट्स और होटल्स के अलावा बहुत कुछ होने वाला था। इसे लैंड ऑफ पैराडाइज भी कहा जाने लगा। यहाँ तक कि इसके एंडोर्समेंट के लिए दुनिया के टॉप सेलिब्रिटीज़ को भी बुलाया गया। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि इन आइलैंड्स के कंप्लीट होने के 12 सालों बाद भी आज तक ये आइलैंड्स समुद्र में खाली पड़े हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने दुबई को पूरी तरह से बदल दिया है। जो दुबई पहले किसी रेगिस्तान से कम नहीं था, वहाँ आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब जैसे कई बेहतरीन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। दुबई दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है। यही वजह है कि जब वहाँ के बीचेस टूरिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे और दुबई के पास नए मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए ज़मीन भी कम पड़ गई थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने दुबई की कोस्ट लाइन को बढ़ाने का प्लान किया। इसके लिए पाम जुमेरा, पाम जबील अली और पाम डेरा जैसे आइलैंड्स को बनाने का प्लान किया गया, जिसमें से साल 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा आइलैंड को बनाने का काम स्टार्ट किया गया, क्योंकि शायद यह प्लान किए गए आइलैंड्स में सबसे छोटा था। और अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 80% की बढ़ोतरी भी हो रही थी। तो दुबई के शेख को यह आइडिया इतना भा गया कि उन्होंने पाम जुमेरा की कंप्लीट होने से पहले ही बाकी दोनों आइलैंड्स पाम जबील अली और पाम डेरा आइलैंड को बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और आइलैंड भी था जिसे द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन को 2003 में स्टार्ट किया गया था। इसे दुबई की कोस्ट लाइन से 3.5 किलोमीटर दूर समुद्र की लहरों के बीच बनाया जा रहा था। इसमें टोटल 300 आइलैंड शामिल थे और इसका डिज़ाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जा रहा था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड्स बनाए गए थे। दुबई के पास्ट प्रोजेक्ट्स की तरह सभी ने इसे भी बहुत सराहा और यही वजह है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही साल 2008 में 60% से भी ज़्यादा आइलैंड्स बिक चुके थे। यहाँ पर हर छोटे आइलैंड्स की कीमत $15 मिलियन यानी कि 112 करोड़ रुपए रखी गई और बड़े आइलैंड्स की कीमत $50 मिलियन यानी कि 375 करोड़ रुपए रखी गई। लेकिन सवाल ये है कि इन आइलैंड्स का इतना ज़्यादा कीमत क्यों रखा गया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि समुद्र के लहरों के बीच छोटा सा भी आइलैंड बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ सिर्फ एक आइलैंड बनाने में इतना ज़्यादा रेत लगता है जितने में पूरा एक क्रिकेट ग्राउंड भरा जा सकता है। और इन आइलैंड्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजनों के बराबर होता है। द वर्ल्ड आइलैंड 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा है और इसे बनाने के लिए दुबई की गवर्नमेंट को $14 बिलियन लगे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये आइलैंड्स पिछले 12 सालों से समुद्र में खाली पड़े हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ज़्यादातर आइलैंड्स अर्थ की शेप से बहुत अलग थे, जिससे बहुत से लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई। इसका दूसरा रीज़न है कि जब 2008 को द वर्ल्ड का लॉन्च इवेंट रखा गया था तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा था और जब इस इवेंट को रखा गया था तब पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, तो ये सारा खर्चा बेमकसद साबित हुआ। इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ द वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरे दुबई के रेट्स गिरे और जैसा कि द वर्ल्ड आइलैंड इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही 60% बिक चुका था, तो जिन लोगों ने भी इसे पहले से खरीद के रखा था उन लोगों ने वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं करवाया। लेकिन इसके बाद पता चला कि द वर्ल्ड आइलैंड्स इरोजन की वजह से समुद्र में श्रिंक होते जा रहे हैं। वहीं मीडिया की इस खबर ने लोगों का भरोसा इसे और कम कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि क्राइसिस के बाद भी इरोजन के डर से किसी ने भी वहाँ आइलैंड को नहीं खरीदा। इंजीनियर्स ने जब इसे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि द वर्ल्ड आइलैंड पाम जुमेरा, पाम जबील अली और पाम डेरा जैसे आइलैंड्स को बनाने में जो रेत इस्तेमाल हुआ था उसे पर्शियन गल्फ के समुद्र से ट्रेजर के जरिए निकाल कर आइलैंड पर डाला जा रहा था। इसकी वजह से वहाँ के समुद्र में जल स्तर का दबाव बढ़ गया और वहाँ की लहरों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी नोटिस किया गया। लहरों में बदलाव की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि दुबई की कोस्ट लाइन में भी इरोजन होने लगा। इसे रोकने के लिए दुबई ने कई आर्टिफिशियल वॉल्स भी बनाए। शायद वहाँ के समुद्र में इतने सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर नेचर के साथ छेड़छाड़ करना अब दुबई को भारी पड़ रहा है। इस मामले ने दुबई के इन्वेस्टर्स को इतनी ठेस पहुँचाई कि दुबई की गवर्नमेंट ने वहाँ के आइलैंड्स पर कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया। वहाँ हालात इतने ख़राब हो गए कि दुबई को पाम जबील अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के कंस्ट्रक्शन को अधूरा ही छोड़ना पड़ा। लेकिन पाम जुमेरा दुबई का पहला और कामयाब आइलैंड है। द वर्ल्ड आइलैंड पर जितने बेहतरीन फैसिलिटीज़ बनने वाले थे वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। द वर्ल्ड में अब तक 300 में से सिर्फ 9 आइलैंड्स को डेवलप किया गया है। बाकी 291 आइलैंड्स समुद्र में वैसे ही खाली पड़े हैं।
दुबई का नया प्लान ये है कि द वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड को डेवलप किया जाए और स्वीडन में 10 पैलेस बनाए जाएं। इसके अलावा जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान भी किया गया है।